नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान शिक्षा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टेट, डीएसएसबी और अभी तक की जितनी भी वैकेंसी या किसी भी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, ठीक है, जो अपने प्रदेश और अपनी वैकेंसी से संबंधित होगी। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के माहौल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि आप जहाँ भी देखो वहाँ या तो कोरोना होगा या कहीं ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, और कुछ जमाखोर वाले जो लोग होते हैं उनको अभी इसी समय से अब उनको भी कमाई करनी है। तो आज हम इसके बारे में भी 2-3 मिनट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि योगी जी ने यहाँ के जो यूपी में कोरोना कर्फ्यू है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब 31 मई तक अभी तो हम मुझे जो लगता है उसके हिसाब से अभी ये लॉकडाउन इसी तरीके से धीमे धीमे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वैसे तो मार्केट खुल ही रहे हैं, सुबह कोई 7 से 11 है, तो उस समय भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बचते हुए मार्केट करना होगा, क्योंकि आज के समय में पता नहीं है कब क्या कहाँ हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कोरोना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है। तो मैं इस बातों के बीच में नहीं पड़ता हूँ, बस मुझे ये इतना पता है कि हमारा ये बचाव ही हमें बचा सकता है। तो अगर कुछ मास्क वगैरह या लगाने के लिए या सैनिटाइज़ करने के लिए कहा जाता है तो उसको एज ए मतलब प्री प्रिकॉशन जो कहते हैं, सावधानी से पहले की सुरक्षा, इस तरीके से इसको देखें, ठीक है। किसी भी राजनीतिक तरीके की मुद्दे में ना पड़े। ओके, अब कोरोना के बाद बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ये तो कोरोना से भी आगे निकल गया, क्योंकि इसमें मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको ब्लैक फंगस वगैरह हो जाता है तो कहीं आपको आँख गंवानी पड़ रही है, कहीं कान, कहीं मुंह की पता नहीं कौन सी मसल्स गंवानी पड़ जाए, तो आई थिंक आपको इससे भी सतर्क रहना है। और जो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए बड़ा दुख होता है कि बताओ कि इस देश में अभी तक इतनी ज़्यादा बीमारी कभी ऐसे हुई नहीं, ऐसे हालात कभी आए नहीं, वो भी 21वीं सदी में, कि पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो गया है। लेकिन हमारी सरकारें लगी हुई हैं, जो भी कर पा रही हैं, जितना भी कर पा रही हैं, ठीक है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी संबंध नहीं रखता हूँ, मैं बस आप सभी को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता था, ठीक है। और ब्लैक फंगस के बाद अब एक और नया फंगस आ गया है, इसका नाम है वाइट फंगस। बोला जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब इस तरीके से अगर एक के बाद एक किसी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट से दूसरी बीमारी हो रही है, फिर उसकी भी जो मेडिसिन कराई जाती है या मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, उससे एक और बीमारी हो रही है। इस तरह से बीमारियों का आना लगा ही है। और इसी समय अभी आपने महाराष्ट्र और गुजरात में आए हुए तूफ़ान के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि सतर्कता पहले ही बरती गई थी, ठीक है। तूफ़ान का नाम भी आपको पता ही होगा, टाउटे तूफ़ान। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद अपने उत्तर प्रदेश की आने वाली वैकेंसियों के बारे में, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देश में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है, और अपने यूपी में जो भी हमारे दोस्त हैं 18 साल से जो भी बड़े हैं, ऊपर के हैं, और 45 या 44 साल से जो नीचे के लोग हैं, उनको उनको भी टीकाकरण की सुविधा अब उपलब्ध कराई जाएगी। तो योगी सरकार का कहना है कि 1 जून से टीकाकरण उनका शुरू कराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता ही होगा कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है, और इस न्यूज़ के अनुसार तो बताया जा रहा है कि ये 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हाई स्कूल की परीक्षाओं को निरस्त कराया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ इस मतलब बीमारी में, इतनी महामारी में, एक न्यूज़ हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है कि कोई भी इस बार
फेल नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस बार कोई भी फेल नहीं होगा, सबको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि ये कुछ पिछली साल 9th की क्लास को भी प्रमोट किया गया था। उसी आधार पे, उसी अंकों के साथ ही हाई स्कूल के अंकों को दिया जाएगा, हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट होंगे उनके अंकों को, और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इस बार हाई स्कूल में कोई भी फेल नहीं होगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से कोई टॉप होता है, जैसे कि हर बार रिजल्ट निकलते थे कि हाँ इस ज़िले में इस लड़की ने या इस लड़के ने इतने नंबरों के साथ टॉप किया है। तो क्या अब आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी इस बार कि नहीं? ठीक है, तो ये एक देखने वाली न्यूज़ होगी, वो भी आगे जब रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या पहली साल है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूज़ कहती है, न्यूज़ के अनुसार लिखा गया है कि केवल अंतिम वर्ष के जो भी विश्वविद्यालय या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल के जो भी विद्यार्थी होंगे उनको अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी होगी। तो ये परीक्षाएं पिछले वर्ष के मॉडल पर आधारित होंगी। पिछले वर्ष हुआ क्या था कि बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर उनका प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर था वो बनाया गया था, उसी आधार पर उनकी एग्जामिनेशन कराया गया था। ठीक है, तो इस साल भी जो परीक्षाएं होंगी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की इसी आधार पर होंगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर या पहले साल के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि है DSSSB अर्थात दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसके द्वारा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं जो कि TGT और असिस्टेंट लेवल तक भी एलिजिबल हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आप TGT या असिस्टेंट टीचर के लिए डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसके साथ भी काफ़ी और भी पोस्ट हैं जिनको आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक अगर आप चाहें तो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाकर इस पूरी वैकेंसी की डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन आरंभ होगा वो होगा 25/5/2021 अर्थात आज से 2 दिन बाद एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं इसकी जो पोस्ट हैं वो हैं 6258, जिसमें एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, डिग्री डिप्लोमा इन रिलेटेड एजुकेशन एंड CTET पास्ड। तो आप इसकी पूरी जानकारी ज़रूर वैकेंसी की डिटेल में पढ़ना है, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो कि PRT जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही कम, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसी आई हैं। 554 वैकेंसी हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है इंटर विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस CTET पास आपको होना चाहिए। अगर आप CTET पास नहीं है तो आप दोनों में से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ये नर्सरी के लिए इसमें 74 पोस्ट हैं। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विद NTT ट्रेनिंग या B.Ed एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके लिए CTET अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें एलिजिबल है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर के बारे में, जो कि UP TET संबंधित है। तो सुन रहे हैं कि UP TET और जो वैकेंसी आने वाली है वो वैकेंसी आपको नवंबर या दिसंबर तक मिल सकती है। इसकी बहुत ही प्रबल संभावना है, और उस समय कोरोना का भी लास्ट स्टेज चल रहा होगा, क्योंकि हमको लगता है कि अब ज़्यादा प्रभावित नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब तक वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम लगभग 70% या 80% के आसपास होगा। ठीक है, तो आई थिंक उस समय वैकेंसी निकाली जा सकती है। सुपर टेट का भी एग्ज़ाम उसी टाइम के आसपास कराया जा सकता है। तो इस न्यूज़ की माने तो इसमें लिखा है कि शिक्षकों के 5000 से ज़्यादा पदों पर जल्द ही भर्ती के आदेश दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात पक्की है कि आपकी जो भर्ती आने वाली है उसमें 5000 पद ये और इंक्लूड होंगे,
और मेरे हिसाब से लगभग जो भर्ती अब आएगी सुपर टेट के बाद वाली, उसमें कम से कम 51,000 या 55,000 पद होने ही चाहिए उस वैकेंसी में, ठीक है। इतने ही पद होंगे। अब इस न्यूज़ के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है सरकारी प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पड़े 5,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया या भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस खबर में बस इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम 55,000 पद होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ने काफ़ी टॉपिक के बारे में बात की है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए या इस टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, तो आप उसका भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस महामारी समय आप एक दूसरों का साथ ज़रूर दीजिए। अपने फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड सर्कल हों, अगर आपको लगता है कोई किसी भी तरीके से डिमोटिवेट या किसी तरीके से परेशान है तो उससे बात ज़रूर करें, क्योंकि आज के समय में अब काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।